अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9th के जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.6 के पार्ट 2 है। पार्ट 1 में डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ 4 पार्ट्स हमने सॉल्व की थी और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से, और अब जो 4 पार्ट्स रहते हैं डियर स्टूडेंट्स उनको हमने अगेन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर क्राइमर्स रूल पे आएंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये 4 पार्ट्स हैं। ये जो कह रहा है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यूज मैट्रिक्स मेथड को हमने यूज करना है अगर इफ पॉसिबल मींस अगर सॉल्यूशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि सॉल्यूशन ऐसे मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं होता है जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं, जिनका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए डियर स्टूडेंट्स वो उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी वजह से ये इफ पॉसिबल का लफ्ज इस वजह से यूज किया है। टू सॉल्व करना द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स ये सारे लीनियर इक्वेशंस हैं, ये सारे लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स उनको कहते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, उनको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और हमने सोल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करना है। मैट्रिक्स के दो मेथड्स हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से डियर स्टूडेंट्स और दूसरा मेथड क्राइमर्स रूल मेथड। इन दोनों मेथड्स को यूज करके हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। दोनों को यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आंसर भी दोनों का सेम ही आता है। तो सिर्फ मेथड्स डिफरेंट से हैं लेकिन इनका फाइनली आंसर दोनों का सेम ही आना है। एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की सेम आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 जो लीनियर इक्वेशन है इनमें से शुरू में 2 ही करवाऊंगा, बाकी 2 आपको होमवर्क देता हूँ। इंशाल्लाह आपको समझ आएगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये 4 पार्ट हम करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 5 करते हैं, 2 लीनियर इक्वेशन हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। सोल्यूशंस तो given linear equations are डियर स्टूडेंट्स कौन से हैं? 3x minus 2y is equal to 4 minus 6x plus 4y is equal to 7। डियर स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशंस हैं। तो हम इनको डियर स्टूडेंट्स हमने बाय यूजिंग टू सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। टू सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करना है इनको बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन मैट्रिक्स को इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। राइट सबसे पहले हम यही काम राइट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरीके से लिखते हैं देखिए डियर स्टूडेंट्स। लेट करते हैं ये ए होता है एक मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, वाई का कोफिशिएंट -2 है, और दूसरी इक्वेशन में डियर स्टूडेंट्स एक्स का कोफिशिएंट -6 है और वाई का कोफिशिएंट +4 है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये एक्स होता है, यानी ये ए होता है मैट्रिक्स, और ये जो होता है वो ये एक्स हम करते हैं इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड में जो है जो कांस्टेंट नंबर वो लिखे जाते हैं। तो 4 और 7 डियर स्टूडेंट्स ये इस तरीके से। डियर स्टूडेंट्स ये एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स हैं और ये बी होता है। ये मैट्रिक्स ए कहलाता है, ये मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स बी कहलाता है, ये मैट्रिक्स एक्स है। डियर स्टूडेंट्स अगेन देखें ये मैट्रिक्स लेट करते हैं ए के बराबर एक्स वाई, एक्स के बराबर और 4 और 7 डियर स्टूडेंट ये मैट्रिक्स बी के बराबर है। तो हमने फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स इनका सॉल्यूशन बाय इन्वर्जन मेथड से। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि इनका फार्मूला होता है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b के बराबर। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम जब भी ये मैट्रिक्स x और y वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो डियर स्टूडेंट ये यहाँ से निकल आता है। देखिए a x इज इक्वल टू b होता है, तो हमने x फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स a हमारे पास राइट हैंड साइड में गया a इनवर्स b आता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b यहाँ से आता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें हमने अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास b तो गिवन है डियर स्टूडेंट्स, हमने a इनवर्स फाइंड करना है। नाउ फाइंड a इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि
1 divided by determinant of A into adjoint of A matrix। डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 का 2 का नाम देते हैं। अब हम A डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और adjoint of A। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले ये मैट्रिक्स A कहलाता है, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स A का जब डिटरमिनेंट फॉर्म हम लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, 3 -2 -6 एंड 4। डियर स्टूडेंट देखिए ये मैट्रिक्स ए कहलाता है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है। तो इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट से उनको हटाया हमने, हटा के इसके बदले हमने लाइंस लगा दी। तो ये डिटरमिनेंट हो गया। डियर स्टूडेंट्स इनको सोल्व करें आपस में क्या होता है देखें। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई 3 4 12 माइनस फार्मूले का डियर स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 3 6 2 12। तो डियर स्टूडेंट्स इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 0 आए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो इसका ये क्या सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका क्या है डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि डियर स्टूडेंट बिकॉज गिवन मैट्रिक्स जो हमने मैट्रिक्स बनाया था डियर स्टूडेंट्स यानी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट सिंगुलर कैसे पता चला, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स अगर ये इनका सोल्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं होता, देखिए रीजन है इसका। जब डिनोमिनेटर इसमें पुट करेंगे तो ए डिटरमिनेंट 0 आए। तो डियर स्टूडेंट जब इसमें हम पुट करते तो हमारे पास क्या आता है, यानी समथिंग अपॉन 0, यानी हमारे पास आएगा कोई भी नंबर 0 से जब डिवाइड करते तो इसका इनफाइनाइट रिजल्ट आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ए इनवर्स हमारे पास इनफाइनाइट पे जाता है, तो इनफाइनाइट पे जाने का मतलब यही इसका सोल्यूशंस नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इसने जो बात कही थी, यूज मैट्रिक्स इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है। तो डियर स्टूडेंट्स इनका मुमकिन ही नहीं हुआ, क्यों, हमारे पास जो ए डिटरमिनेंट था वो 0 आ गया। 0 आने का मतलब यही है कि हम ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। जब ए इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हम ये लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करें डियर स्टूडेंट, 7 आपने खुद करनी है और 8 मैं करवा देता हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स देखें हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया, पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया, 6 और 7 डियर स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क दिया है, आप खुद प्रैक्टिस करें की आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 8 है डियर स्टूडेंट्स वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अगर फिर भी किसी को इसमें कोई मसला आ रहा है तो डियर स्टूडेंट्स आप लेक्चर पार्ट नंबर 1 जरूर देखिए। अगर पार्ट नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स देखोगे तो वहाँ पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट के साथ 1 बाय 1 मैंने आपको समझाया है, ठीक है कि नहीं है। वीडियो लंबी हो रही थी इस वजह से मैंने उनको अलग से सेपरेट से लिखी है। तो इंशाल्लाह इसमें भी कोई मसला नहीं है कि अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है, कोई मसला आ रहा है तो डियर स्टूडेंट्स आप जाके पार्ट नंबर 1 मुलाहिजा कीजिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें तो पार्ट नंबर 8 हम सबसे पहले गिवन लीनियर इक्वेशन कौन से हमारे पास है, 3x - 4y इज इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। डियर स्टूडेंट ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, हमने सोल्व करना है इनको सोल्व by using matrix inversion methods। डियर स्टूडेंट्स हमने इसमें मेथड में सबसे पहले राइट लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को इन मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स का फॉर्म में किस तरह लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेट करते हैं, हमारे पास ये a होता है 3 - 4, इस x का कोफिशिएंट 1 है डियर स्टूडेंट, इस y का कोफिशिएंट +2 है। तो हमने लीनियर इक्वेशन को ये लिख दिया, फिर इसके बाद हम x लगाते हैं, x और y होता है डियर स्टूडेंट्स, x और हमारे पास y होता है। फिर इसके बाद इज इक्वल टू लगाते हैं, राइट हैंड साइड में जो नंबर है डियर स्टूडेंट कांस्टेंट नंबर उनको हम अलग से लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम लेट करते हैं इसको x और इसको b मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स इसको a मैट्रिक्स लेट करते हैं, इसको x मैट्रिक्स और ये b मैट्रिक्स होता है।
डियर स्टूडेंट्स हम जो एक्स कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है इनकी वैल्यू यानी एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लें। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ये दो आपस में मल्टीप्लाई में, तो हम ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू बी इन ए इनवर्स बी के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट ये फार्मूला होता है। तो आइए मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, फार्मूला x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। डियर स्टूडेंट्स देखिए इक्वेशन 1 का नाम दिया, अब हमारे पास बी मैट्रिक्स हमारे पास है। डियर स्टूडेंट्स ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। जब ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे तो बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं हमने फाइंड करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए होता है। डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 का नाम दे, सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास ये देखिए ए मैट्रिक्स यही बनी है हमारे पास, अब 3 आएगा डियर स्टूडेंट्स, -4 1 एंड 2 ये डिटर्मिनेंट है। डियर स्टूडेंट्स देखें सिर्फ डिटर्मिनेंट में हम स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम लाइन लगा देते हैं। अब इनको सोल्व करें तो डियर स्टूडेंट क्या है हमारे पास 3 2 द 6 माइनस फार्मूले का, फिर 4 1 द 4 -4, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 10 आ गया, 0 नहीं आ गया, सोल्यूशन पॉसिबल हो गया। डियर स्टूडेंट सोल्यूशन पॉसिबल है, तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है, डियर स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एंट्री से इनको इंटरचेंज करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 3 की जगह 2 आएगा, 2 की जगह 3 जाएगा, और जो रिमेनिंग एंट्री से इनकी साइंस को इंटरचेंज करते हैं। साइंस मीन डियर स्टूडेंट्स 4 तो अपनी जगह पाएगा, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस था डियर स्टूडेंट हमने प्लस लिखा, +1 है तो -1 आएगा। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आता है। देखिए स्टूडेंट्स की तरफ पुट करेंगे ए डिटरमिनेंट की वैल्यू एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इन इक्वेशन 2 में। डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 में पुट करते तो हमारे पास ए इनवर्स आता है क्या 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट 10 है डियर स्टूडेंट्स, इनटू एडजॉइंट 2 है, 4 है, -1 है, 3 है। डियर स्टूडेंट ये ए इनवर्स आ गया। कोई पूछ भी सकता है डियर स्टूडेंट्स 1/10 इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं, लेकिन ये करोगे तो बी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, डिफिकल्ट बनता है। तो सो इस वजह से हम 1/10 को फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फाइनल में हम जब एंट्रीज आपस में प्लस माइनस होंगे तो तब हम फाइनल में करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो इस वजह से आपने भी यही करना है, डियर स्टूडेंट 1/10 को अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। करोगे तो ये फ्रिक्शन में आएगा, फ्रिक्शन में फिर हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन में मुश्किलात होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये ए इनवर्स आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1 में। डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 implies that x is equal to a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट 1 डिवाइड बाय 10 into 2 4 -1 एंड 3, और b क्या है डियर स्टूडेंट्स b हमारे पास b मैट्रिक्स 4 एंड 8 है। डियर स्टूडेंट्स इसको x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 10 लिखें। आप इनको मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 4 के साथ होगा, 2 4 दा 8 आएगा, फार्मूले का प्लस 4 8 4 दा 32 आता है। डियर स्टूडेंट्स इसकी बारी खत्म, -1 4 से मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट -4 आएगा, फिर -3 8 से होगा तो +3 8 दा 24। तो डियर स्टूडेंट्स देखें तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते तो 1 डिवाइड बाय 10 आता है, तो 32 + 8 40 आता है डियर स्टूडेंट्स, और अगेन हम 24 -4 करते हैं तो 20 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी होगी हमारे लिए, इजी होगा। देखिए स्टूडेंट 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 40 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/10 डियर स्टूडेंट्स 20 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो डियर स्टूडेंट 10 1 दा 10 10 4 दा 40 10 1 दा 10 10 2 दा 20। तो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गई 4 और 2 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ये जो x है असल में ये x और y है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने लेट किए एक्स वाई की जगह कैपिटल एक्स लिखा है, इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स ये क्या है 4 और 2 है। डियर स्टूडेंट्स देखिए दरमियान में इक्वल टू आ रहा है,
इक्वल टू का मतलब है ये इक्वेशन से, तो इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स x इसकी क्रॉसपोंडेंट इसके बराबर होगी, कंपेयर करवाएंगे तो 4 और y 2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जो सोल्यूशन सेट आएगा, जो दो लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट आएगा डियर स्टूडेंट्स वो 2,4 या 4,2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 पहले लिखें, चलो 2 बाद में लिखें, यानी 4,2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, ये सोल्यूशन सेट, ये हमारा आंसर कहलाता है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। बाकी ये जो दो पार्ट्स हैं ये आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से, तो इसका आंसर यही है डियर स्टूडेंट्स। और अब मूव करते हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको सोल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए पार्ट नंबर या क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी डियर स्टूडेंट्स हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्राइमर्स रूल से भी सोल्व करने और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सोल्व करने, क्योंकि इस वीडियो में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हम उसी मेथड से करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पहले समझने की है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 times its width, द पैरामीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट्स इसमें ये स्टेटमेंट को समझने से पहले कुछ चीज़ें टर्मिनोलॉजी से उनको हमने समझने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स रेक्टेंगल क्या होता है सबसे पहले हमने यही समझना है, इसके बाद फिर पैरामीटर्स क्या होता है, फिर इसके बाद डायमेंशंस क्या होती हैं। पहले यही सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स। सोल्यूशन करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इधर से हम इक्वेशंस बनाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जिस तरह सोल्व किए थे इसी तरह हमने सोल्व करने हैं। बाकी इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टेटमेंट को समझना है। डियर स्टूडेंट्स देखें रेक्टेंगल किसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स रेक्टेंगल ऐसी क्लोज शेप को कहते हैं जिनकी 4 साइडें होती हैं। डियर स्टूडेंट्स इसका एक लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ होता है और यहाँ से यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स की विड्थ होती है। और लेंथ के सामने वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ और दोनों विड्थ एक दूसरे के डियर स्टूडेंट्स लेंथ में बराबर होती है। फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसी शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स देखें इनकी डायमेंशन मतलब ये कितने डायमेंशन में। डियर स्टूडेंट्स एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो इसका एक एक्स हो गया, एक वाई होगा, इसका 2 डायमेंशन है। तो हमसे पूछा गया डियर स्टूडेंट्स इसकी डायमेंशन क्या है, यानी हमने एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मींस लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है। डायमेंशन का मतलब यही है। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स उसने ये भी कहा कि पैरामीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट्स देखिए पैरामीटर किसको कहते हैं, ये चारों साइडों को सम को पैरामीटर कहते हैं सिंपल अल्फाज में। यानी कि रेक्टेंगल की 4 साइडें होती हैं डियर स्टूडेंट्स, इन चारों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आता है। पैरामीटर डियर स्टूडेंट्स रेक्टेंगल का जो पैरामीटर्स होता है, पैरामीटर्स बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स किसके बराबर, 2 times इनटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। यानी इन चारों को हमने ऐड किया डियर स्टूडेंट, 2 लेंथ हैं 2 विड्थ हैं, तो 2 मैंने कॉमन लिया, L प्लस W लिख सकता हूँ, ये पैरामीटर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट्स इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल की वो है 4 times इट्स विड्थ। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ हैं उसके 4 times के बराबर है। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 times मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करते 20 times। यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर होगा। मतलब यही कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो बराबर है 4 times ऑफ इट्स विड्थ के बराबर है। और ये कह रहा है कि इसका जो पैरामीटर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, पैरामीटर्स के बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ जो बराबर है वो इक्वल टू 150 सेंटीमीटर के बराबर है कह रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट्स इसकी रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड आउट करने को कह रहा है। आइए सोल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा है डियर स्टूडेंट देखें, हम सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में लेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, लेट एक ट्रायंगल है रेक्टेंगल से लेट एक रेक्टेंगल से हैविंग लेंथ डियर स्टूडेंट्स हमने x से रिप्रेजेंट किया, L इज इक्वल टू x है, एंड विड्थ इज xy। डियर स्टूडेंट्स इसकी विड्थ y है। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे देखें, इसकी जो लेंथ है डियर स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बराबर है
4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ के। तो डियर स्टूडेंट्स हमने लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किए हैं? हमने लेंथ को डियर स्टूडेंट्स हमने लेंथ को x से रिप्रेजेंट किए हैं। तो x इज इक्वल टू 4y, विड्थ को हमने y से रिप्रेजेंट किए। तो डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बन गई x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई डियर स्टूडेंट्स। देखें हमें एक और इक्वेशन चाहिए, वो कहाँ से निकालेंगे? द पैरामीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज, डियर स्टूडेंट्स पैरामीटर्स, जो पैरामीटर क्या होगा अब 2 इंटू एक्स प्लस वाई। डियर स्टूडेंट्स पैरामीटर होता है कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? पैरामीटर 150 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स फिलहाल यूनिट नहीं लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक इक्वेशंस 2 बन गई। तो क्वेश्चन इक्वेशन ये 1 हो गई डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन 2 हो गई। क्या हमारे पास बनी कि नहीं बनी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह? डियर स्टूडेंट्स जब 1 की तरह बनी तो इस दो इक्वेशन को हमने सोल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स। डियर स्टूडेंट इन्वर्जन मेथड्स में हमने सोल्व करना है, तो हम सबसे पहले इसकी क्या करेंगे? ये दो इक्वेशन के हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशन को सबसे पहले हम लिखते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 ये दूसरी इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स इन इक्वेशन को हम लिखते हैं इन मैट्रिसेस फॉर्म में। मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, a हमारे पास क्या होता है? ये x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -4 है और x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट डियर स्टूडेंट्स 2 है। इनटू अब हम ये x लिखते हैं, x क्या है डियर स्टूडेंट्स? x और y है, और देन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में डियर स्टूडेंट्स 0 और 150 है। तो डियर स्टूडेंट्स इन दो लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें क्या फाइंड करना है? इन्वर्स मेथड के जरिए से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट्स हमने पैरामीटर्स फाइंड करना है, तो हम इधर हमने करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हम पैरामीटर्स के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू यानी x और y ये वैल्यू चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? हम यानी ax इज इक्वल टू b के बराबर, ये b के बराबर होता है, ये x के बराबर होता है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है। डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 का नाम इक्वेशन 3 का नाम लगाए क्योंकि 1 2 हमने उधर दी है। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन वही हो रहा है, देखें हमने a इनवर्स फाइंड करना है, b हमारे पास गिवन है। अब a इनवर्स हम फाइंड करेंगे, ये दो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास पैरामीटर्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स देखें आइए इसको हम सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करते हैं। तो a इनवर्स इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 1 डिवाइड बाय एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका इक्वेशन 4 का नाम दे दें अपनी आसानी के लिए। तो हम अब फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या? a डिटरमिनेंट। डियर स्टूडेंट्स a डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? a मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के इसकी जगह हमने सिर्फ और सिर्फ लाइंस लगाने, इनको अब सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट 2 1 दा 2 माइनस फार्मूले का 2 8 दा नहीं 2 4 दा 8 माइनस 8 आएगा। डियर स्टूडेंट्स को मजीद में हाथ सोल्व करता हूँ तो 2 प्लस 8 आता है, तो मेरे पास 10 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास a डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 10 आ गई। सोल्यूशन क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि 10 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अब मैं a एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करता हूँ। देखिए एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट क्या करते हैं? ये जो मैट्रिक्स हैं इनकी एंट्रीज को चेंज करते हैं, तो 2 1 आएगा। अब इसकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम इंटरचेंज करते हैं, साइंस को माइनस था तो प्लस बन गया, प्लस था तो माइनस बन गया, ये माइनस था डियर स्टूडेंट्स प्लस 4 बन गया, प्लस 2 था माइनस 2 बन गया, ये एडजॉइंट भी आ गया। डियर स्टूडेंट्स अब मैं a इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ। इक्वेशन 4 इंप्लाइज दैट a इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? डियर स्टूडेंट देखें 1 डिवाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a 10 है डियर स्टूडेंट्स इनटू 2 4 माइनस 2 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये इनवर्स भी आ गया। अब हम क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स क्या है बेटा? 1 डिवाइड बाय 10 है, 2 4 माइनस 2 1 एंड b क्या है डियर स्टूडेंट्स? 0 और 150 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए क्या आता है? 1 डिवाइड बाय 10 ये 2 0 था 0 प्लस फार्मूले का 4 150 था क्या आता है? 4 0 0
2 को कैरी 4 1 द 4 तो 6 आ गया डियर स्टूडेंट, ये 600 आता है। इसके बाद ये अब -2 इसके साथ 0 आ गया प्लस 150 ही आ गया। अब डियर स्टूडेंट इसको मजीद हम सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू सोल्व करते तो 1 डिवाइड बाय 10 आ गया डियर स्टूडेंट्स 600 150 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 600 आता है डियर स्टूडेंट्स, और 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 150 आता है। ये जीरो कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स मजीद क्या आएगा 61 दा 60 आएगा और 51 दा 50 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, ये x है और ये y है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x और y हमारे पास आ गया, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं 60 115। तो डियर स्टूडेंट्स हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास x क्या आता है, x हमारे पास 60 आता है डियर स्टूडेंट्स, और y हमारे पास क्या आता है 15 आता है। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स इज डियर स्टूडेंट्स जो x है वो हमारे पास क्या है 60 सेंटीमीटर है, और हमारे पास जो y है वो 15 सेंटीमीटर है। ये हमारा आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। यानी x हमारे पास x हमने लेट किया था, x क्या है लेंथ है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लेंथ कितना है, इसी रेक्टेंगल का लेंथ 60 आया, इसी रेक्टेंगल का विड्थ कितना है डियर स्टूडेंट्स यानी 4 आया, 15 आया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है डियर स्टूडेंट्स 60 सेंटीमीटर आया, और पैरामीटर यानी लेंथ और विड्थ को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल के पैरामीटर्स यही, और सॉरी डायमेंशन यही है डियर स्टूडेंट्स, और ये 15 आएगा 15 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर होता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। मेन काम इसका यही था कि स्टेटमेंट को समझना, स्टेटमेंट हमने समझ लिए, दो इक्वेशंस बनाए, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमने सोल्व की, और फाइनल में हमें x और y की वैल्यू मिली, ये इसकी डायमेंशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ देखें कि x = 60 है, y = 15 है। तो आपने घबराना नहीं है कि ये आंसर पहले 60 आया पहले 15 आया, ये आपने नहीं, क्योंकि आपने लेट किसको की है, ठीक है। अगर आपने x यानी लेंथ को x रिप्रेजेंट किया है तो डियर स्टूडेंट्स लेंथ की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आनी चाहिए, यानी लेंथ हमारे पास 60 आनी चाहिए। अगर विड्थ हमने y से रिप्रेजेंट किया है तो डियर स्टूडेंट्स विड्थ हमारे पास 15 आ गया। कुछ क्वेश्चन में, कुछ बुक्स में या यूट्यूब चैनल्स में डियर स्टूडेंट्स उनकी मर्जी है कि वो लेंथ को y भी लिख सकते हैं, या लेंथ को x भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो इनकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर ये भी ठीक है वो भी ठीक है, क्योंकि हम जिस चीज़ को लेट करते हैं उसी की यानी उसी का आंसर आना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बाकी क्लियर है 100%। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आज स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 2 sides of a rectangle differ by 3.5 सेंटीमीटर्स। डियर स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसके दो साइड है, यानी लेंथ और विड्थ तीन होती है डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स इफ पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स हमने डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन, रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है, और इसका जो पैरामीटर्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो 67 सेंटीमीटर है। तो अगेन डियर स्टूडेंट्स वही रेक्टेंगल ही बनेगा। हम समझाने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए रेक्टेंगल बना देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है जब इसकी लेंथ ये होती है और विड्थ इसकी यही होती है। तो डियर स्टूडेंट ये कह रहा है फर्स्ट कह रहा है लेंथ इसकी x है, विड्थ इसकी y हमने कंसीडर किया है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3.5 है, यानी x माइनस वाई करेंगे तो हमारे पास 3 - 5 सेंटीमीटर आएगा। और दूसरा ये कह रहा है कि हमने डायमेंशन मालूम करें, डायमेंशन डियर स्टूडेंट्स इसकी एक लेंथ होती है एक विड्थ होती है, यानी x और y लेंथ और विड्थ हमने इनकी फाइंड करनी है। लेकिन उसने एक और दी है, अगर इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट पैरामीटर कहते हैं कि ये चारों साइडों को सम को पैरामीटर्स कहते हैं। इन चारों साइडों को सम करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए 67 आना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम सोल्व करते हैं, समझ में आया होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स पहले टू साइड लेट करते हैं, सोल्यूशन में लेट करते हैं, लेट x बी द लेंथ एंड y be the width of rectangle। ये स्टूडेंट्स गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन, अब हम गिवन कंडीशन के मुताबिक टू साइड्स यानी डिफरेंस कर रही हैं डियर स्टूडेंट, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय
35 डिफरेंट मीन्स डियर स्टूडेंट्स माइनस है, x माइनस वाई कितना आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स एक इक्वेशन तो हमने इस स्टेटमेंट से निकाली। द टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर, यानी एक साइड x है एक साइड y है। डियर स्टूडेंट्स उनका डिफरेंस 5 यानी डिफरेंस यानी हमें माइनस करने से डिफर आ गया, डिफरेंस आया 3.5 है तो हमने बता दिया ठीक है। दूसरा ये हमसे कह रहा है कि पैरामीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 67 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट पैरामीटर्स कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 2 लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक विड्थ, यहाँ से यहाँ तक विड्थ 2 विड्थ है। तो हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स पैरामीटर सेकंड कंडीशन जो पैरामीटर्स हैं वो 2 टाइम्स पैरामीटर का है। हमेशा लेंथ प्लस विड्थ होता है तो लेंथ इसका x है प्लस विड्थ इसका y है। रेक्टेंगल का डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना है 67 है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये इक्वेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स 2 हो गई। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब हमने टू फाइंड करना है क्या, टू फाइंड पैरामीटर्स, क्या डियर स्टूडेंट्स पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल, TANGL रेक्टेंगल्स। डियर स्टूडेंट्स पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पैरामीटर्स यही कहलाते हैं, यानी लेंथ और विड्थ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स कौन किस मेथड से, बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए जब हम इस इक्वेशंस लिखे हैं तो उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। राइट इक्वेशंस 1 and 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे डियर स्टूडेंट। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि लेट करते हैं a इज इक्वल टू, ये जो लीनियर इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स x का कोफिशिएंट इधर लिख देते हैं, y का कोफिशिएंट -1 इधर लिख देते हैं और इस x का कोफिशिएंट 2 है इधर लिख देते हैं, इस y का कोफिशिएंट +2 है इधर लिख देते हैं और इनटू x की वैल्यू हमारे पास x और y होती है, कैपिटल x की हम कैपिटल x से रिप्रेजेंट इज इक्वल टू लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स। और राइट हैंड साइड में क्या है डियर स्टूडेंट्स, वही लिखते हैं 35, इधर 3.5 लिखेंगे और इसके बाद नीचे इसमें 67। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स फॉर्म कहलाता है। मैट्रिक्स फॉर्म हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यानी ax इज इक्वल टू b बनता है, रिलेशन x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इक्वेशंस 2 का 3 का नाम दे डियर स्टूडेंट्स। देखें अब इसमें भी हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट्स, हमने a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट, आपको पता है a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। इक्वेशन 4 का नाम दो अपने आसानी के लिए डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम a डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो a डिटरमिनेंट के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लाइंस लगा देते हैं। देन इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट को 2 1 दा 2 आता है माइनस फार्मूले का 2 1 दा 2 - 2 डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारे पास a डिटरमिनेंट आ गया डियर स्टूडेंट्स, क्या आता है 2 + 2 4 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन पॉसिबल हुआ, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं आया। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसके बाद मजीद हम क्या करते हैं, आइए सोल्व करते हैं इसको। हम अब एडजॉइंट मालूम करेंगे डियर स्टूडेंट। देखें एडजॉइंट ऑफ a, तो डियर स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स के सिर्फ और सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज चेंज करेंगे और रिमेनिंग एंट्रीज का सिर्फ और सिर्फ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस साइन चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ -1 था प्लस लिखा, +1 था माइनस +2 था -2 लिख दिया, ये एडजॉइंट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। a इनवर्स क्या आ गया 1 डिवाइड बाई 4 डिटरमिनेंट और 2 1 -2 1 डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, ये इनवर्स आ गया। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट a इनवर्स हमारे पास 1 डिवाइड बाय 4 इनटू 2 1 -2 1 आ गया डियर स्टूडेंट्स। और b हमारे पास क्या है, b की वैल्यू 3.5 डिवाइड बाय 3.5 और 67 है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये अब हम क्या करेंगे 1/4 अपनी जगह पे इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 2 × 3.5 आया प्लस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 67, डियर स्टूडेंट्स 67 ही आया। अब इसकी बारी आएगी -2 × 3.5 आया डियर स्टूडेंट्स प्लस फार्मूले का
1 मल्टीप्लाई बाय 67 डियर स्टूडेंट 67 ही आया। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, इसको मज़ीद हम फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू, डियर स्टूडेंट्स देखें इनको, अब इसके साथ में ये 4 भी मल्टीप्लाई करता हूँ, कैसे देखें, अब ये मैं 4, अब फिलहाल डियर स्टूडेंट्स इसको सोल्व करें तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करने से डियर स्टूडेंट्स 7 आ जाता है, इनको करें तो -7 आ गया, प्लस 67 अपनी जगह पे, प्लस 67 इसकी जगह पे। डियर स्टूडेंट्स अब देखें 1/4 अपनी जगह पे आया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स 2 3.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डियर स्टूडेंट्स 7 आ गया, 5 2 द 10, 3 2 द 6 और 1 7 बेटा, इसी तरीके से 67 है। अब इनको 67 प्लस 7 करने से डियर स्टूडेंट क्या आता है, 67 करने से 74 आता है, 74 डियर 7 2 द 14, तो 4 आई 1 के 6 4 आई, ये देखिए बेटा डियर स्टूडेंट 60 आता है, यहाँ पे क्या आता है 60। तो अब ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय 74 करें डियर स्टूडेंट, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो डियर स्टूडेंट देखिए क्या आता है, अब ये 2 2 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 7 द 14, तो डियर स्टूडेंट्स फिर अगेन 2 2 1 द 2 2 1 द 2 2 5 2 8 द 16, 2 5 द 10, डियर स्टूडेंट यहाँ पे 18.5 आ गया। इसको आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड करें डियर स्टूडेंट, 74 डिवाइड बाय 4 करें तो 18.5 आ गया। अब ये 60 है डियर स्टूडेंट्स, 4 1 द 4, 4 15 द 60 आता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ गया 15, तो इधर x आ गया, तो डियर स्टूडेंट्स x की जगह हमने स्मॉल x और स्मॉल y लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 18.5 है एंड y इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 15 आ रहा है, y इज इक्वल टू 15। तो इन्होंने जो यूनिट इस्तेमाल किए डियर स्टूडेंट सेंटीमीटर, तो हम भी सेंटीमीटर लिखेंगे, इधर भी हम सेंटीमीटर लिखेंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, हमने x किससे रिप्रेजेंट किया, लेंथ, जो हमारी डायमेंशन रिक्वायर्ड डायमेंशन डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन जो आएगी हमारी वो लेंथ, उसी रेक्टेंगल की लेंथ आएगी डियर स्टूडेंट्स कितनी आएगी, 18.5 सेंटीमीटर आएगी, और उसी की लेंथ, उसी की विड्थ, उसी रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी डियर स्टूडेंट्स, जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है, वो आएगी 15 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन हमने फाइंड किया डियर स्टूडेंट्स। ये जो हमने सॉल्व किए ये हमने मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड से किए हैं। अगर आपको कहें ये क्राइमर्स रूल्स हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसका थोड़ा सा और फार्मूला है, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बाद में मैं करके दिखा देता हूँ। अगर वो पेपर में कहें कि आपने सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिसेस कहें तो डियर स्टूडेंट्स आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप क्राइमर्स रूल के मेथड से भी कर सकते हैं। अगर वो आपको बोन करें कि आपने इसी मेथड से करनी है, यानी इन्वर्जन मेथड से करनी है, तो डियर स्टूडेंट्स आप हर हाल में इसी को यूज़ करेंगे। अगर वो ग्रामर्स रूल्स पूछते हैं तो डियर स्टूडेंट आपने उसी मेथड से करने होते हैं। लेकिन वो जर्नल कहें कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो डियर स्टूडेंट्स आपकी मर्जी होती है, दोनों मेथड में से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, वीडियो लंबी होती हैं डियर स्टूडेंट्स, फिर इसका एक और पार्ट बनाएंगे, फिर इसके बाद हम क्राइमर्स रूल का स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है डियर स्टूडेंट्स या कोई सोल्यूशन में मसला प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर क्वेश्चंस करें। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।